हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है जिंदगी सबक का। सबक जिंदगी का सबक जिंदगी का मॉडर्न लाइफ स्टोरी है, इसको सुनना जरूर। शरद अभी ऑफिस से निकला ही था कि कोमल का फोन आ गया। कोमल, शरद कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मूवी देखने जाना था। शरद: कोमल, मैं ऑफिस के काम से ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक करता हूँ। यह कहते शरद गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे सीट पर रखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कोमल, रहने दो, अब मूड नहीं। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। शरद: कोमल, बोल बोला ना भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड मत खराब करो। चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। कोमल: नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर देना। शरद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने बात को संभालते हुए कहा। शरद: अच्छा बताओ, क्या ऑर्डर करना है? कोमल: हर काम मेरे से पूछ कर करते हो, जो खाना हो मंगा लेना। यह कहकर कोमल ने फोन काट दिया। शरद को बहुत गुस्सा आ रही थी। दिन भर ऑफिस के चिक चिक, घर पहुंचो तो बीवी के नखरे। शरद गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने कोमल को अपने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोमल ने उसकी एक ना मानी। हार कर शरद ने बिना डिनर किए सोने चला गया। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। शरद और कोमल की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू के 1 साल तक दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद शरद ने एक नई कंपनी की अप्लाई किया। उसने गुरुग्राम में नौकरी मिल गई, अच्छा पैकेज था। दोनों बहुत खुश थे। वही शरद ने 6 महीने बहुत मन लगा कर काम किया, जो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो शरद के पास थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी ईएमआई बहुत ज़्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख का पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी ईएमआई भरना मुश्किल हो जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसने मकान के मुहूर्त में बुलाकर एक और गलती कर दी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसे 20 साल के लिए ईएमआई बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर जा भी नहीं सकता। उसने शरद से ज़्यादा काम लेना, बात बात में उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद दिया। शरद बेचारा सब कुछ सहकर कोमल को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर छोटे से शहर में गुरुग्राम में अपार्टमेंट में आई कोमल अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जो लाइफ स्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी थी। कोमल के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। कोमल को हर दिन घूमने जाना था, मूवी थिएटर, बाहर डिनर, इन सब का शौक लग गया था, क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वह शरद के साथ महीने में एक बार टूर प्लान कर लेती थी, जिसे ना चाहते हुए शरद को मानना पड़ता था। शरद की जिंदगी पत्नी के बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात घर में लड़ाई हो जाती थी। कोमल, बाकी लोग भी टर्म मेंटेन कर रही हैं ना, सिर्फ सोच का फर्क है। जैसे आदत डालोगे वैसे डर जाएगी। शरद: उनकी और हमारी कमाई में जमीन आसमान का अंतर। इसमें कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, हमें अभी 20 साल ईएमआई भरनी है। कोमल: तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई तो नहीं करते? तुम भी तो इस कंपनी में चिपका रहना चाहते हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। शरद: नौकरी बदलने के लिए, रिस्क लेने के लिए शेविंग होनी चाहिए। यहाँ महीने का लास्ट आने से पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगली सैलरी के लिए क्रेडिट कार्ड से करने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए सब बंद कर दो। कोमल: ये सब तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैंने तुम्हारे लिए कितनी तारीफ की यहाँ सोसाइटी में। उसका क्या, ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। ये सब नहीं कर सकती हो, तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। शरद चुप हो गए। वह अंदर अंदर घुट रहा था। शादी से पहले छोटे शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला था।
कितना सुखी था। सुबह क्लास होती थी, दोपहर को खाना खाने घर आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम के क्लास के लिए निकल जाता। रात को 10 बजे घर आता तो कोमल गरम गरम खाना परोसती थी। तरक्की चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया। उसने कितना मना किया है, बेटा जो मिल रहा है उसमें सब्र कर, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। एक बार अपना घर छोड़ा, क्या छोड़ा, एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई वहीं इंस्टीट्यूट चला रहा है, बार बार फ़ोन पर कहता, भैया मुझे भी वहीं बुला लो। अब कैसे बताऊं कि यहाँ आकर उसने क्या खोया क्या पाया। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी, सुबह जल्दी जाने के लिए कोमल को बोला था, लेकिन जब शरद सुबह तैयार हुआ तो पता चला कोमल सोकर ही नहीं उठी। बिना नाश्ता किए, बिना टिफिन लिए वह ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस ने उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को नए टारगेट समझा दिए। इस इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ाता जा रहा था। आज के टारगेट पूरा करने के लिए शरद को संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाना उसके लिए संभव था। मीटिंग के बाद वह बॉस के केबिन में गया। बॉस, जाओ शरद, तुम बहुत काबिल हो, मुझे विश्वास है ये टारगेट तुम जरूर पूरा कर लो। शरद, सर ये रहा मेरा डिजाइन, मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊंगा। बॉस, ये तुम क्या कर रहे हो, अपने कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे घर की EMI का क्या होगा। सारे क्लेश की जड़ वही हाई सोसाइटी का घर ही है, जिसके कारण मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। इसी EMI तुम्हारा गुलाम बना रखा था। मैं फ्लैट बेच रहा हूँ। इसके पहले बॉस ज़्यादा सवाल जवाब करता, सर तेज़ी से बाहर निकल आया। वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर्स को फ़ोन किया, फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को शरद घर आया तो कोमल ने कहा, हम कल कहीं घूमने चले क्या, तुम कल की छुट्टी ले लो। कोमल शरद कोमल, अब बस 1 महीने की बात, उसके बाद हम छुट्टी ही छुट्टी है। कोमल, क्या मतलब। शरद, मैंने नौकरी छोड़ दी, इस फ्लैट को बेच रहा हूँ, जो भी पैसा मिले उसे लोन चुका जाएगा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी में मेरा सुख चैन, और जहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया। अब तुम्हें फिक्र नहीं। अब इंस्टीट्यूट में ज़रा दूर रन के तुम फ़ोन पे फ़ोन करती थी कि जल्दी आ जाओ, भूखी हूँ। यहाँ नाश्ता करूँ या टिफ़िन बने या ना बने तुम्हें परवाह नहीं। 1 महीने जितने मज़े करने हैं कर लो। मैं पिताजी को फ़ोन कर दिया है, हम वापस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट चलाएंगे। कोमल, ये तुमने क्या कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं, सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में सुकून को खो बैठे थे। एक बार सोच कर देखो, अगले 20 साल में मेरा क्या हाल होता। EMI वही रहती, मेरे काम की शक्ति घटने लगती, खर्चे बढ़ने लगती। एक दिन ऐसा होता कि शायद ऐशो आराम के चक्कर में ही नहीं रहती। यह सुनकर कोमल के होश उड़ गया। इस तरह से उसने कभी सोचा ही नहीं था। कोमल, मुझे माफ़ कर दीजिए, दूसरे के चक्कर में अपने आप पर ध्यान देना भूल गई। आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांध कर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं कि उसके दोनों भाई मिलकर इंस्टीट्यूट चलाने लगते हैं। तो कैसी लगी कहानी हमारी, ज़रूर बताइए कमेंट।